राधे राधे। अभी टाइम हो रहा है शाम का 4 बजे का, तो मैं अपना ब्लॉग वीडियो कुछ भी समझ लो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मुरैना की छोरी, गांव की गोरी, दीपा की मंजिल में बहुत कुछ बातें करनी थी बहुत दिनों से, पर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपके लिए ब्लॉग डालूं, यही समझ लीजिए आप। और ये ब्लॉग भी मैंने अब इसलिए बनाया था क्योंकि कुछ लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर रहे थे, दीदी ब्लॉग डालो ब्लॉग डालो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ मैंने इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं डाल रही थी मैं ब्लॉग। तो पहले तो सभी बताना आप कमेंट में कैसे हो, मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियो। और शायद मैं ज़्यादा, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं मेहनत किया करूँगी, वरना मैं ब्लॉग नहीं डाला करूँगी, क्योंकि अब मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि जिससे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो मैं बताती हूँ कि मैंने ब्लॉग नहीं डाला, मैंने आपसे बोला था। और सच में कुछ लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जो जुड़े हुए हैं, जो मेरा यूट्यूब पे ब्लॉग देखते हैं, तो मैंने इसलिए अपना ब्लॉग नहीं डाला था, वो मैं आपको बताती हूँ। और सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा मैं बैठी थी, हालांकि चाय वाय का टाइम हो रहा था, तो मुझे अभी थोड़ा टाइम मिल गया था, मैं फ्री भी थी। वैसे मैं बता दूँ मेरी जॉइंट फैमिली है तो मुझे इतना नहीं मिल पाता है, पहले भी मैंने आपको बताया था। बस तो पहले तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग, मेरी वीडियो कौन कहाँ कहाँ से दिखता है, किसको कैसे क्या लगती है, ठीक है। तो चलो मैं बताती हूँ। मैंने जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि दीदी आप अपना ब्लॉग डालो, गांव का ब्लॉग डालो। तो गांव के ब्लॉग के पीछे कुछ मत पूछो, सच में मैं 2-3 दिन रोई थी क्या, तो मैं आपको बताती हूँ। चलो स्टार्टिंग से मैंने घर से ब्लॉग बनाया था इनके साथ में, खूब सारी मस्ती की थी मैंने, मेरे बेटे ने। और मैंने सोचा इतना बड़ा ब्लॉग हो गया था कि पहली बात तो ये थी कि मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, जैसे कि मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई थी, तो उस वजह से मैंने सोचा मैं डाल दूंगी, ठीक है। उनको वहीं से लेके आए, मैंने आपको बताया कल आ जाएगा, कल की जगह थोड़ा वहाँ पे देखा गाँव में, तो पापा की तबीयत ज़्यादा खराब थी तो अच्छा भी नहीं लगता। तो वहाँ से फिर हम लोग मंदिर गए, फिर मंदिर से घर आए थे, तो इस वजह से फिर मैंने देखा था कुछ ऐसा भी हो गया था हमारे मम्मी के मायके में, तो उस टाइम पे मेरा ब्लॉग डालने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ था। सच में बताऊँ, वो तो कहते नहीं है कि जिसके यहाँ पे कुछ होता है तो उसी को, अपन तो अपने घर रह रहे हैं तो सारी बातें भूल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें माइंड में ऐसी भी रहती हैं, मैं सच बता दूं कि नहीं निकलती हैं। तो मेरा 2-3 दिन तो बिल्कुल भी मन नहीं हुआ था, मैं आपको सच बताऊं कि मैं ब्लॉग डालूंगी, लेकिन सबकी डिमांड थी। और मैं भी कम से कम 1-2 साल पीछे अपने गांव गई थी, मतलब अपने हस्बैंड के गांव, ससुराल ही है वहाँ मेरा, तो मैं वहाँ गई थी। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी मैं अपने हस्बैंड के गांव गई थी, तो वहाँ पे क्या था, उधर से आए थे तो मेरे मामा ससुर का घर है वो भी वहाँ मिलता, तो उनके यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया था, तो मेरा बस 8 दिन मैंने सोचा कि मैं कुछ ना करूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले बोल दिया था कि मेरे गांव का ब्लॉग आएगा, तो वहाँ से फिर सबके जो इंस्टाग्राम आईडी से कुछ लड़कियाँ थीं कि दीदी ब्लॉग डालो। वैसे मैं चुन्नी नहीं डाली, वो तो मुझे ठंड सी लग रही थी, मैंने टोपा नहीं लगाया था इस वजह से, तो मेरा मन नहीं हुआ था। लेकिन फिर यहाँ आते ही, मैं आपको सच बताऊं, पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मेरा वीडियो आपने देखा होगा, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैंने कोई वीडियो और ना ही कोई यूट्यूब पर मैंने कुछ नहीं डाला था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, अगर मुझे व्यूज चाहिए होते कि जैसे, तो मैं पापा की सारी हॉस्पिटल की, मेरे लिए इतना काम हो गया था, हॉस्पिटल जाना आना, खाना बनाना, उनको बहुत ज़्यादा हो गया था। अगर मुझे व्यूज के लिए वीडियो बनानी होती तो मैं सारे ब्लॉग बना के डाल, लेकिन मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं केवल आपके लिए अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ, ना कि कुछ और जो मैं दिखाना भी नहीं चाहती अपने घर की कोई चीज़ें, देखो प्राइवेट भी होती हैं, हर चीज़ दिखाना ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके फिर मतलब मैंने इस वजह से कोई वो नहीं डाला। तो मैंने, चलो गांव के ब्लॉग पे आती हूँ, तो पापा की उसी टाइम तबीयत ख़राब थी,
तो मैं 2-3 दिन में एडिटिंग कर पाई थी, मैं सच बताऊं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था। हॉस्पिटल में थे पापा, ये भी बिजी हो गए थे और कोई भी नहीं था शूट करने के लिए। मतलब ऐसे तो मैंने मोबाइल ही नहीं देखा था, कम से कम 10-8 दिन तक तो मैंने ये मोबाइल नहीं देखा था। बस फ़ोन आता था और मैं रख देती थी। अब किसी को ये लगता होगा कि भाई ऐसे तो नहीं, मैं अकेली मतलब कर पाती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। तो पापा मतलब ये और मम्मी जो मेरी सासू माँ है वो हॉस्पिटल में थी है। और ये ब्लॉग बनाने का भी मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के मेरे पास मतलब इंस्टा आईडी पे मेरे पे आ रहे थे, तो मैं गांव के ब्लॉग की हकीकत बता दूं। हाँ, मेरे पास कुछ है क्लिप, वो मैं डालूंगी, पर मैं पूरे ब्लॉग की आपको कहानी बताती हूँ। मैंने हर एक चीज़ वो कैप्चर की थी। मैं घर से गई थी, जहाँ रुकी थी वहाँ रुकी थी, पता है मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैं सब चीज़ दिखाया, सब चीज़ मैंने किया था। तो 2-3 दिन में एडिटिंग हो पाई थी। तो वो कहते हैं ना, लास्ट बार मैंने अपना करके मैं उसे मतलब डाउनलोड कर रही थी, तो उसमें क्या थोड़ा स्पेस का वो हो गया था कि स्पेस नहीं है इसमें, मतलब थोड़ा। तो मैंने सोचा स्पेस तो हो जाता है क्योंकि वीडियो वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं वीडियो डिलीट कर देती हूँ। मतलब ऐसा मुझे पता नहीं इसमें तो रहेंगी, तो मैंने सोचा मेरे से वही वीडियो डिलीट हो गई क्योंकि वो ऊपर थी और बहुत लंबी लंबी वीडियो थी। अब मैंने सोचा उसमें ऑप्शन आते हैं ना रिसेंटली के, जैसे कि आपको किस किस में से क्या हटाना है। तो मैंने सोचा वो तो ब्लॉग में आएगी, इतनी मुझे जानकारी नहीं थी, तो वो मैंने उसमें से करके और उसमें से हटा दिए थे। तो उसमें से क्या था मुझे नहीं पता था कि उसमें से मैं हटा दूंगी और इसमें से भी मेरे चले जाएंगे। अब वो मैंने पता है पूरी वीडियो चलेंगी, 2-1 वीडियो बनी। मैं पता है इतना मेरा दिमाग खराब हो गया, इतनी मेहनत करी मैंने 2-3 दिन, मतलब मैं उसमें लगी रही। वैसे तो मुझे टाइम ही नहीं था क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब थी, तो 2-3 दिन में उसमें लगी रही सच में। अभी हॉस्पिटल से आए, मैं रो रही हूँ, तो थोड़ा होता है ना अपनी याद है, मतलब मेरे बच्चे इनकी भी मुझे पता है ये दिखाने था कि आप लोगों को, मुझे खुद भी मेरे लिए मुझे ये लगता है कि मेरी इनके साथ जो भी चीज़ थी, हम गए थे साथ में मिले थे। मतलब जो मैंने इंस्टा आईडी पे आपने देखा था कि मैं दादी वगैरह की, तो वो वीडियो ही मेरे पास रह गई हैं थोड़ी बहुत। अब मैं पता है थोड़ा ऐसा हो जाता है ना अपना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी मेहनत करी और सारी वीडियो मेरी, वो भी मेरी गलती से चली गई। मुझे ऐसा नहीं पता था कि वो हो जाएंगी, तो इस वजह से मेरा इतना मूड, मुझे रोना आए बहुत ज़्यादा। अब ये मुझसे कह रहे थे तुम्हें दोबारा गांव ले जाएंगे। मैं बात तो गांव वाली नहीं है, साथ में गए थे हम तीनों, इतनी मस्ती करी थी सच में। तो इस वजह से मैंने मतलब मेरी पूरी वीडियो चली गई। मैं क्या डालूं तो क्या डालूं फिर। अब मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैं सच बताऊं मैं ब्लॉग ही नहीं डालूंगी। मैं इतनी मेहनत, पता है कुछ लोगों को ये लगता होगा कि मतलब काम, सच में मैं सच बोल रही हूँ, मेरे लिए इतना काम रहता है। मैं किसी को ये चीज़ नहीं, मैं जिस दिन दिखाऊंगी अगर मुझे व्यूज, कुछ लोग बोलते ना पैसे के लिए, तो पैसे की तो भाई बात ही मत करो। जिनको पता है कि मैं कैसे घर से हूँ और कैसे मायके से हूँ, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें पैसे के लिए नहीं होती हैं, पता है कुछ चीज़ें अपने लिए भी होती हैं कि चलो अपन देख तो लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ बीत जाती है ना वो कभी फिर वापस नहीं आती इनको। और मैं सच में अपने लिए ही करती हूँ, मुझे किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। तो बस मुझे पता है दुख इस बात, मुझे आप लोगों का कोई ये नहीं था, मैं सच बोल रही हूँ कि मुझे ब्लॉग डालना था, मेरा ब्लॉग कोई देखेगा नहीं। मुझे ये लगता था कि यार हमारी यादें चलेंगी, मतलब हम गाँव गाँव गए थे, नहीं जा पाते इतना वहाँ पे। इन्होंने भी बनाया था आधा ब्लॉग और बहुत अच्छी मस्ती करी थी, कुछ बोला था इन्होंने ऐसे ही, मतलब पता नहीं कैसे चली गई। पहली बार, मतलब पहले बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो बस फिर उस दिन से मेरा इतना मूड ख़राब हो गया, मैंने कि अब मैं ब्लॉग ही नहीं बनाऊंगी। तो बस इस चक्कर में मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। हालांकि मैं गई थी, थोड़ी थोड़ी क्लिप हैं। फिर हम वहाँ से मतलब कई मंदिर गए थे दंदरौगा धाम पे, तो वहाँ से मैंने पूरा वो मैं एडिटिंग करूँगी, क्योंकि अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पापा की तबीयत थी ख़राब थी। तो अभी आए हैं और थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है, हम लोग भी कहीं चले जाते हैं। अब तो नहीं जा पाया, आपने देखा होगा कि मैंने कोई वीडियो भी नहीं आई थी। मैं अभी गई थी घूमने, ठीक है, ताजमहल वगैरह घूमने गई थी, तो इस वजह से
तो बस इस वजह से पता है मेरा थोड़ा मन वैसा हो गया था कि मैं फिर पता है मैं सच बता रही हूँ, इतना काम और ये चीज़ें पता है माइंड में रहती हैं। अगर कोई, चलो आप लोगों को तो किसी को अच्छा लगता है, पता है जो देखने जलने वाले होते हैं ना, फैमिली रिश्तेदार में ही ले लो, पता है क्या सोचते हैं कि काम नहीं होगा इसके लिए, इसलिए टाइम नहीं मिल जाता। तो बस इस चीज़ को लेके पता है बहुत माइंड ख़राब हो जाता है, मैं सच बताऊं। नहीं मिल पाता, मेरा भी मन नहीं होता यार, क्योंकि इतना नहीं मैनेज कर पाती मैं, सब कुछ करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी अपनी खुशी के लिए मैं सोचती हूँ कि कर लूँ। तो बस मुझे ये शौक सा थोड़ा लगा रहता है, तो इस वजह से पता है गांव के ब्लॉग को लेके मुझे बहुत ज़्यादा, मैं सोच रही थी मैं ये वीडियो भी नहीं बनाती, लेकिन मैंने बोला था ना उस पर उस दिन लाइव में बोला था मैंने कि मेरा ब्लॉग आएगा, तो इस वजह से मेरे में बहुत लोगों के, बहुत लड़कियों के मैसेज आ रहे थे कि दीदी अपना ब्लॉग डालो, दीदी अपना ब्लॉग डालो। तो मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ है। और बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और डाला भी नहीं था, डाले हैं अब मेरे में है क्लिप, तो मैं डालूंगी, मुझे टाइम मिलेगा तो थोड़ा गांव का है, थोड़ा बहुत ही डाल पाऊंगी मैं, मतलब है तो उसके बाद का है सब, मैंने वहाँ तक किया था, जैसे कि हम सुबह फिर वहाँ तक जहाँ पहुँच गए थे वहाँ तक, तो उसके बाद की फिर जो वीडियो थी वो है जहाँ हम घूमने गए थे, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ, मैंने कि अब रहने दो यार, इतनी मेहनत करो फालतू में, और ब्लॉग एडिटिंग करने में तो बहुत टाइम लग जाता है पता है। तो यार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं इस चीज़ से क्या आगे बढ़ जाऊंगी। एक चीज़ बता दी, मेरे एक कोई रिश्तेदार हैं, तो वो यूट्यूब ही चलाते, थोड़ी बहुत जानकारी, मुझे तो वही इतनी जानकारी नहीं है। तो मैंने उनसे ऐसे ऐसे, कोई अपन पूछते हैं ना कि यार ऐसे बता दो ये चीज़ कैसे क्या होगी, तो पता है उनको ऐसे अंदर से आने लगा यार कि नहीं हमें नहीं पता ये चीज़। तो मैंने उनसे बोला था यार मेरी फ्रेंड तो ऐसे डालती है, वैसे डालती है, अपनी फ्रेंड से ही पूछ लेना। यार मुझे उस दिन ये चीज़ इतनी बुरी लगी कि बताओ लोगों को कितनी जलन हो जाती है। भाई मुझे यूट्यूबर वगैरह नहीं बनना है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे तो नहीं बनना। मैंने उस मेरे फर्स्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं ऐसे वीडियो कभी नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे आज बनानी पड़ी। तो पता है इतनी जलन हो जाती है यार सच में, पता है उस दिन से मुझे वास्तव में ये लगा, मैंने तो वैसे ही पूछा था। अब देखो जैसा अपन किसी को पसंद आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें क्या फुंदना लगाएं, मतलब कहने का मतलब ये एडिटिंग वगैरह मैं जैसे वैसे ही डाल देती हूँ। अगर किसी को देखो, बहुत से लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, व्यूज भी अच्छे जा रहे हैं, मतलब मेरे सब्सक्राइब के हिसाब से अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं। तो अगर मैं इसी पे खड़ी रहूँ ना तो बस पूछ, वो तो मैं पता है बिल्कुल भी कभी कभार वीडियो डाल देती हूँ, कभी कभी मुझे नहीं मिल पाता यार इतना टाइम। अगर मैं इसी पे खड़ी रहूँ ना तो बस फिर पूछो मत, अगर मैं ये ठान लूँ ना कि मुझे ये करना है तो फिर मैं करके ही छोड़ूंगी। लेकिन नहीं, मुझे भाई, वो कुछ लोग वैसे भी तो जलन के मारे कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे के लिए, भाई पैसे की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, तुमसे हो सके तुम कर लो, और फिर छूट की बात है। मेरे घरवा में घर से बाहर तो कहीं मतलब जाती नहीं हूँ, तो मैं तो अपने घर बहुत कर रही हैं, बहुत ज़्यादातर जो एजुकेशन महिला है ना, जैसे कि वो कर रही है, वो जॉब छोड़ के यूट्यूब का, मतलब कोई किचन का, कोई पार्लर का, कोई सिलाई का, सारा काम कर रही हैं यूट्यूब से ही। ज़रूरी नहीं है कि मतलब गलत वीडियो, इनसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं भी सबसे सलाह दूंगी सबको यही कि कुछ करो, घर बैठे कुछ करो, ऐसा नहीं है कि अपन बाहर जाएं जॉब करें, जब भी कुछ होगा। मैंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था जब कुछ नहीं था, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मेहनत रंग लाएगी किसी दिन। तो बस मुझे ये सारी बातें करनी थी। और अगर मुझे व्यू चाहिए थे ना तो मैं अपने पापा की इतनी हॉस्पिटल की वीडियो मतलब इतनी मेहनत करके, आप लोग फिर कहते हाँ काम तो है, मतलब मैंने ये चीज़ कभी नहीं दिखाई भाई, कभी नहीं दिखाई। जिस दिन दिखाऊंगी ना तब आप भी मान जाओगे कि मेरी कैसी हालत रहती है और मैं कैसे क्या करती हूँ। मैं पता है, पर मैं ये चीज़ दिखाना नहीं चाहती। देखो खुशी है गम है वो मेरे लिए मेरे घर तक ही सीमित है। मैं जो दिखाऊंगी, जैसे कि बस बहुत सी चीज़ें बाहर की हैं वो मैं आपको दिखा पाऊंगी, मैं नहीं है मुझे ये चीज़ पसंद, मैं कि हर छोटी छोटी चीज़ दिखाऊँ आपको। और रही बात घर में, इतना भी ऐसा कोई नहीं है जो मेरा पूरे दिन, मेरा मुझे खुद इतना टाइम नहीं कि मैं अपना काम करूँगी कि अपना ब्लॉग शूट करवाऊँगी। भाई मैं तो सुबह से ऐसे थक जाती हूँ, सच बताऊँ कि मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता। मुझे एकदम हाई वक्त, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे पड़ती है। पर जिसको जो समझना है
समझते रहो, ठीक है। जिसको पता है, जो जानता है, तो बस उनके लिए ही मैं बता रही थी। और कुछ लोगों को तो पता है कि मुझे कितना टाइम, कुछ लोग ऐसा नहीं है। देखो, अपन को हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए इंसान हमारी बुराई, अपने लिए तारीफ करने वाले भी बहुत होते हैं और बुराई करने वाले भी होते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ होना नहीं चाहिए। मुझे पता है मुझे कौन चाहता है, मेरे चाहने वाले, मेरे फैमिली रिश्तेदारों में बहुत, और जलने वाले भी बहुत हैं यार। तो बस इसी वजह से मुझे कहना तो बहुत कुछ था। और अगर आपको कोई भी मतलब ऐसा मुझसे कुछ पूछना है, किसके बारे में मुझे बनाना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना दूँ और गाँव के मैं अब लाऊंगी, मैं जहाँ गई थी घूमने। अगर आपको देखो, अगर मैं ये लास्ट ब्लॉग बना रही हूँ, अगर मेरे कमेंट में ये आया किसी को पसंद है किसी को नहीं है, तो वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग कमेंट करते हो मेरी इंस्टा आई.डी पे, लेकिन हाँ, अगर अच्छा लगे चाहिए तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, वरना नहीं। मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं ब्लॉग, ठीक है। तो बस देखो, टाइम चाहिए उसके लिए, हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए, और मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बिजी नहीं होना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा बच्चा भी पढ़ने लिखने लायक है और घर का पूरा काम भी है। मुझे जो करना है मुझे खुद ही करना है, मेरे ऊपर कोई ऐसा नहीं। मैंने बताया करने को तो, लेकिन मुझे जो खुद, चाहे मुझे मेरे घर की मालकिन समझ लो, चाहे मुझे मेरे घर की नौकरानी समझ लो, मैं सच बोल रही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ, ठीक है। तो बस जिम्मेदारियाँ बहुत हो जाती हैं, और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं तो उनके साथ भी थोड़ा टाइम, मतलब ज़रूरी नहीं कि अपन हर चीज़ की ब्लॉग ही बनाओ, वीडियो बना के, इन चीज़ों से उतना ही ठीक, डाल दो उतना बस बहुत है। पर पता है, सच बताऊँ, मैं गांव के ब्लॉग के लिए मुझे खुद रोना आया। 2-3 दिन तक मैंने सबसे बोला, देखो जो मेरी वीडियो देख रहा होगा ना, मैंने जिनसे बोला उनको भी पता है कि मैंने बोला मेरे गाँव की वीडियो डिलीट हो गई, ऐसे हो गई। तो बस हो जाता है, ठीक है। तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर सकते हो। राधे राधे।